तो गाइस, आज की वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के फ्लैट ओनली वर्ल्ड में। ना ही यहाँ पे कोई पेड़ है, ना ही यहाँ पे कोई केव है। केव के बदले मतलब केव नहीं होगी तो हम आयरन भी नहीं ले सकते, ना डायमंड भी। तो क्या मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊँगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मेरे पास तो एक बोनस चेस्ट थी, तो उसके अंदर थी बहुत सारी लूट। मतलब एक स्टोन की स्वॉर्ड और एक स्टोन की एक्स। मतलब इसके बाद मैं कोई स्टोन की स्वॉर्ड और स्टोन की एक्स बना नहीं पाऊँगा। मैंने कुछ सैपलिंग्स को फार्म करके डर्ट इकट्ठा करा और अपने लिए डे 1 पे मतलब एक दिन रेस्ट करके अपने लिए टेम्पररी मॉब फार्म बनाया, लेकिन वो मॉब फार्म काम ही नहीं किया। रात को मैंने कुछ मॉब्स मार लिए थे, तो मेरे पास बहुत सारी हड्डियाँ थी, तो मैंने उन हड्डियों से बोन मील बनाने का सोचा। तो मैंने यही करा। मैंने सबसे पहले बोन मील की रेसिपी दे दी और सारी बोन से बोन मील बना लिया। मुझे टोटल बहुत सारे बोन मील मिले थे, उनसे मैंने लकड़ियाँ इकट्ठा करी। लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद मैंने सारी जो मतलब लकड़ियाँ थी, इन सैपलिंग्स को वापसी फार्म करने का सोचा। तो गाइस, मैंने डे 2 पे सारी जो फार्म्स मिली, सारी सैपलिंग्स जो मिली थी, उनको फार्म कर दिया। ठीक है गाइस, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी था। सैपलिंग्स फार्म करने के बाद मैंने अपने टेम्पररी मॉब फार्म को लकड़ी में चेंज कर दिया ताकि उसमें मॉब स्पॉन हो। लेकिन उसमें जब भी कोई मॉब स्पॉन नहीं हुआ तो मेरी उम्मीदें ख़त्म हो गई। और फिर रात को मेरे ऊपर एक मकड़ी ने अटैक कर दिया। ये मकड़ी पता नहीं क्या करना चाह रही थी, इससे मुझे इतनी कम हेल्प पे पहुंचा दिया था। लेकिन ये मकड़ी बास नहीं आ रही थी, मुझे इसको मारना ही था, लेकिन मेरे सारे टूल भी टूटने वाले थे। और मेरे पास एक बोझ, सोच रहे होंगे आप मेरे पास कहाँ से आई, तो मैंने एक स्केलेटन को मारा था और उसके पास से मुझे बो मिली थी। और मैंने एक और स्केलेटन को मारा तो उसकी बो मिला के मैंने रिपेयर कर दिया। और फाइनली वो मकड़ी मर गई। पता नहीं पिला फजूल में उसने अपनी जान गंवा दी मुझसे। तो इस टेम्पररी मुफान के ऊपर छत अपडेट करने के बाद वो बहुत अच्छा चल रहा था और उसके अंदर से मुझे एक आयरन शवल भी मिला था और बहुत सारी बोस और रोटन फ्लैश। तो ये मेरे लिए बहुत काम का रहा। तो अब तो मैं इनको मारने ही वाला। तो मैंने डे 4 पे सारी वो इकट्ठा करी और फाइनली डे 20 पे मैंने 13 आयरन इकट्ठा कर लिया और कुछ आर्मर भी। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों करा है, लेकिन गाइस, आप तो एक काम करते हैं, सब्सक्राइब तो करते हैं। आप सब्सक्राइब करते ही नहीं है गाइस। तो भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक बना के वेट करने लगा बारिश का, और डे 31 पे फाइनली बारिश हो गई, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और मेरा स्टोन एक्स भी टूट गया और अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला था स्लाइम को। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक के बनने का वेट करा और कोल्ड ड्रिंक वाकई में भर भी गया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें करी, मतलब अपने लिए एक फार्म बनाया, एक अपने लिए अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बनाया था, जो कि मेरे लिए बहुत काम आने वाला था। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था मतलब कुछ ज़्यादा पिग्स को पकड़ के उनको एक केज में बंद करना। तो मैंने उनके लिए एक एरिया बना लिया था। तो अब मुझे एक ही काम करना था, उनको बंद करना था। तो गाइस, ये है मेरा एरिया। आप सोच रहे होंगे मेरे पास इतनी डट कहाँ से आई, तो गाइस ये इसी को माइन करके मुझे इतनी सारी डट मिली है। लेकिन इस लाइन के बच्चे भी अभी मेरा जीना हराम कर रहे हैं। तो गाइस, मेरा टाइम आ चुका था कि मैं आयरन इकट्ठा कर पाऊँ। मतलब आप सोच रहे होंगे कि डे 60 चल पड़ा है और मतलब मैंने इतने ज़्यादा दिन क्या कर लिए। तो गाइस, मैंने इतने दिन सिर्फ आयरन जमा करता रहा और उन आयरन से मैंने अपने लिए आयरन टूल्स बनाए। शवल बनाना भूल गया। तो गाइस, मैंने बहुत सारा आयरन इकट्ठा करा था, तो उनसे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ही बनाई। मतलब 2 आयरन एग्स बनाई, एक स्वॉर्ड बनाई और 2 आयरन सेव कर लिया। और ट्रेडर भाई भी ज़्यादा कुछ चीज़ अच्छी नहीं बेच रहे थे, मतलब मूस ब्लॉक भी बेच रहे थे, लेकिन मैंने उनसे नहीं खरीदा। चाह ये पेलो खाया, हाँ ये वही है। और जैसे ही मैंने अपनी शॉट निकली, ट्रेडर भाई के पता नहीं क्या हुआ, वो डर के भागने लग गए। तो मैंने बाकी मैं उनको भगा ही दिया यहाँ से। ललामा भाई को मैंने छोड़ दिया कि मैं उनको मारने नहीं वाला था। मैंने सैडल ली जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था और फिर मैंने बहुत सारे आलू उगाए ताकि मैं पिग्स को ब्रीड करवाऊँ। तो आप सोच रहे हो मैं क्या करने वाला, तो गाइस मैं उन सबको पालने वाला नहीं हूँ, मैं उन सबको लाइट अप करूँगा। मैं नहीं करूँगा, जब थंडर स्टॉर्म आएगा तो उनके ऊपर लाइट गिरेगी। आप सोच रहे हो लाइट कैसे गिरेगी, तो इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक कॉपर इंगट और एक थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में जो बिजली होती है वो कॉपर पे गिर जाएगी और उससे सारे पिग्स लाइट अप हो जाएंगे और वो ज़ोंबी फाइट पिगलिंग में बदल जाएंगे। पता नहीं क्या गाइस माइनक्राफ्ट की लॉजिक है ये। तो मैंने 2 पिग्स को कैप्चर करा और उनको ब्रीड कराता रहा और डे 86 तक मेरे पास बहुत सारे पिग्स हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और फिर मैंने अपने लिए ज़ोंबीज़ को पकड़ा, मतलब त्रिशूल वाले ज़ोंबीज़ को मारा। वैसे इनके हाथ में ट्राइडेंट तो था ही नहीं। तो गाइस, और मैंने फिर कॉपर इंगट भी बना ली थी जो मेरे लिए काम की थी। तो कॉपर रोड को मैंने प्लेस करके लाइट अप होने का वेट किया और फिर मैंने थोड़े और पिक्स करे और डे 90 तक मैंने वेट करता रहा थंडर स्टॉर्म का। और फाइनली डे 94 को थंडर स्टॉर्म आ ही गया,
लेकिन मेरे पीछे एक स्लैम पड़ गया था और कुछ फैंटम भाई भी, और मेरा गेम गंदी तरह लैग हो रहा था। और डे 95 पे पिगलिस फाइनली ज़ॉम्बी फाइट पिगलिस में बदल गया। उनसे मुझे एक गोल्डन एप्पल मिला, गोल्डन एप्पल नहीं 8 गोल्डन इंगट मिले। तो वैसे वाला एरिया में काटने वाला हूँ। अभी मैंने एक विलेजर को क्योर कर दिया है और अब विच को मारने का टाइम आ चुका है। तो मेरे पास कुछ चीज़ें, अरे यार ये पड़ी हुई एक, ठीक है गाइस इसको भी पकड़ लेते हैं। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है गाइस मैंने 2 विलेजर को क्योर कर लिया। आप सोचोगे गोल्डन एप्पल तो एक था, तो गाइस मैंने एक और गोल्डन एप्पल बनाया बचे हुए पिग्स से और इनको भी बना लिया। तो गाइस बहुत लंबा पार्ट हो रहा था तो मैंने उसको काट दिया और बोरिंग भी हो रहा था। ठीक है गाइस आज की वीडियो को इतना ही रखता है। आज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसका लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस और देख सके। अब आप चलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।